ह्यूमन ब्रेन, इस ब्रह्मांड के सभी वैज्ञानिक कहते हैं एक आम इंसान अपने पूरे जीवन काल में अपने ब्रेन को 5 से 10% ही यूज कर पाता है। शायद यही वजह है कि दुनिया के 99% लोग अपना सारा जीवन अभाव और तंगहाली में बिताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि वह चाहे तो अपने ब्रेन को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज करके इच्छित रूप से धन, संपदा, शक्ति और बुद्धि को प्राप्त कर सकता है और एक सुखी, संपन्न और खुशहाल जीवन जी सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने ब्रेन को 100% कैसे यूज कर सकते हैं, अपने दिमाग को 100% उपयोग कैसे करें। देखिए, सबसे पहले हम आपके सामने दो बातें स्पष्ट कर देना चाहते हैं। पहली बात ये कि आपका दिमाग हमेशा 100% ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी काम के दौरान आपका दिमाग 100% यूज नहीं होता। दिमाग तो 100% ही यूज होता है। इसलिए आपको यह समझ लेना जरूरी है कि यहाँ बात दिमाग की एक्टिविटीज की नहीं बल्कि क्षमताओं की हो रही है। के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन है जिसमें कई सारे फीचर्स हैं। आप उसमें वीडियो देख सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं और भी कई सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आप उसको केवल कॉलिंग के लिए उपयोग करते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ आपके स्मार्टफोन के फंक्शन तो पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके सभी फीचर्स के बारे में जानकारी ही नहीं है, या अगर जानकारी भी है तो आपको उन फीचर्स को यूज ही करना नहीं आता, इसलिए आप उसकी पूरी क्षमता तक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने दिमाग को 100% यूज नहीं कर सकते। आप क्या, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार यह ब्रह्मांड अनंत है उसी प्रकार आपके दिमाग की शक्तियाँ और क्षमताएं भी अनंत हैं। इसकी कोई सीमा नहीं। हाँ, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे यदि आप अपने दिमाग को 50% तक भी यूज कर लें तो आप एलन मस्क से भी ज़्यादा दौलतमंद बन सकते हैं, आयरन मैन से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं, या अल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज़्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। बस आपको ये सीखना है कि ब्रेन को फुल पोटेंशियल तक यूज कैसे किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जन्म ही एक ऐसे समाज में हुआ है जहां हमें बचपन से चारों तरफ से नेगेटिव बातें सुनने और देखने को मिलती है। हमारे माँ बाप, टीचर और आसपास के लोग जाने अनजाने में बात बात पर हमें डांटते और टोकते रहते हैं, जैसे कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम कमज़ोर हो, तुम्हारी किस्मत खराब है, जमाना खराब है, ये तुमसे नहीं होगा, यह तुम्हारे बस का बात नहीं। फिर वही चीज़ें हम बार बार सोचते और दोहराते रहते हैं और धीरे धीरे वही चीज़ें हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाती है जो हमारे दिमाग को लॉक कर देती है और हमें एक कंफर्ट जोन में कैद करके हमें अपने दिमाग की असीम संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं करने देती। इसलिए हमें सबसे पहले अपने नेगेटिव बिलीवर्स को चेंज करना होगा और खुद पर और अपने दिमाग की शक्तियों पर विश्वास करना होगा। लेकिन इसे करेंगे कैसे? आपका अवचेतन मन बहुत ही अच्छा सेवक है। यह आपकी हर बात को मानता है, यह आपकी हर इच्छा को पूरा करता है, आपके हर कल्पना को हकीकत में बदल देता है। परंतु दिक्कत यह है कि यह अच्छे बुरे में भेद नहीं कर सकता। इसलिए आपको किसी भी हाल में नेगेटिव विचारों को इससे दूर रखना है और बार बार पॉजिटिव विचारों को सोचना है, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे अपने दिमाग पर पूरा भरोसा है, ये मैं कर सकता हूँ। प्रतिदिन मेडिटेशन करें। देखिए, हमारे दिमाग में बुद्धि और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, परंतु यह ऊर्जा अनियंत्रित रूप में कई अलग अलग दिशाओं में बह रही है, जो निश्चित रूप से ऊर्जा की बर्बादी है। आपने अपने दिमाग को इतने सारे नेगेटिव विचारों और मतलब की बातों से भर रखा है कि यह एक पल भी शांत और फोकस्ड नहीं रह पाता है। जबकि हमारा दिमाग अच्छे से तभी काम कर पाता है जब यह बिल्कुल शांत हो। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज तभी की जब वे बगीचे में बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे थे। अगर उस वक्त उनका दिमाग शांत अवस्था में नहीं होता तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि पेड़ से सेब कब गिरा और क्यों गिरा। अल्बर्ट आइंस्टीन भी अपने प्रयोगशाला में कई घंटों तक बिल्कुल अकेले बैठे रहते थे। भगवान बुद्ध को भी आत्मज्ञान तभी मिला था जब वे कई दिनों तक बिल्कुल शांत बैठे थे। इसलिए आप भी अपने दिमाग को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत और स्थिर करना होगा, और दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है। हंसना और अपनी मनपसंद की गाना सुनना भी एक मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन क्या है, इसे कैसे करें? निरंतर अभ्यास करते रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप भी रोहित शर्मा की तरह छक्के लगा पाते, काश आप भी रोनाल्डो की तरह किक लगा पाते?
अरिजीत सिंह की तरह सिंगिंग कर पाते या आप अपने पसंद के किसी भी क्षेत्र में चैंपियन होते, जरूर सोचा होगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि उन्होंने उस योग्यता को हासिल करने के लिए कितनी प्रैक्टिस की होगी। कई वर्षों तक ना जाने कितने घंटों अपने दिमाग की सारी बुद्धि और ऊर्जा को एक दिशा में किसी एक चीज पर फोकस किया होगा, तब जाकर वे उस मुकाम पर पहुंचे हैं। अगर आप भी किसी फील्ड में बादशाह बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग की सारी ऊर्जा को किसी एक चीज पर फोकस करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। फोकस और प्रैक्टिस, बस दो ही काम आपको करना है और बाकी सब कुछ अपने दिमाग पर छोड़ दें। आपका दिमाग आपके हर सपने को साकार करेगा। प्रतिदिन व्यायाम करिए। देखिए, आपका दिमाग एक तरह से आपका बॉडीगार्ड है। इसे आपके अस्तित्व को, आपकी चेतना को सुरक्षित रखने के लिए विकसित किया गया है। इसके लिए प्रकृति ने इसे असीमित शक्तियां प्रदान की है। हमारे पूर्वज जब इस पृथ्वी पर आए थे तो उनके पास एक दिमाग के सिवा और कुछ भी नहीं था और सामने थी भूख, मौसम, बीमारी, जंगली जानवर और ऐसे ही हजारों प्रकार की मुसीबतें, संघर्ष और चुनौतियां। खाने पीने और रहना तो दूर, उन्हें जिंदा रहने के लिए भी एक पल संघर्ष करना पड़ता था। शायद यही वजह है कि हमारा दिमाग आज इतना विकसित हुआ है, हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव संभव हुआ है। दिमाग को भरपूर पोषण दे। दिमाग को ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए जरूरी है कि उसे भरपूर खुराक दी जाए। इसलिए आपको अपने डाइट में दूध, बादाम, अखरोट, पालक, मछली और विटामिन ई से भरपूर फलों और सब्जियों को शामिल करना है। इससे आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स बनते हैं, जिससे आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। दिमाग की सेहत के लिए नींद भी बहुत जरूरी है। एक रिसर्च में पाया गया है कि नींद की कमी से दिमाग के न्यूरॉन्स सिकुड़ने लगते हैं और इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है। प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट टॉम बेडक्स कहते हैं कि नींद दिमाग का एक खुराक है। आप जितनी अच्छी नींद लेंगे, आपका दिमाग उतने ही अच्छे से काम करता है। इसके अलावा एक शीर्षासन भी एक अच्छा उपाय है। शीर्षासन करने से आपके दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे आपके दिमाग का मेमोरी पावर बढ़ती है और आपका दिमाग भी तेज होता है। प्रतिदिन एक्सरसाइज करना और दौड़ लगाना भी आपके दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आपके दिमाग की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिसके फलस्वरूप आपके दिमाग की क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों, यही वो 5 तरीके हैं जिनसे आप अपने दिमाग को 100% यूज कर सकते हैं।